अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के भाई की गिरफ्तारी के हवाले से जी बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कलअदम कर दिया है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान के साइफर केस की समाअत जारी है। बहुत बड़ी खबरें हैं। मरियम नवाज किस तरह से पकड़ी गई हैं, IMF ने किस तरह नकेल डाली है, इस हवाले से इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। सबसे पहले जी इमरान खान का साइफर वाला केस, जिस भोंडे तरीके से जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को सजा सुनाई, दुनिया की किसी भी अदालत में यह केस टिक नहीं सकता। खासतौर पे वो जज जिसके मिसकंडक्ट के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कार्रवाई का हुक्म दे दिया है, जिसकी अपने जो है वो तरीका समात को जिस तरह से बोंगियां मारी गई, 3 दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे कलअदम किया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑब्जर्वेशन दी और इमरान खान को साइफर में जमानत दी थी। तो अब 2 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन साहब हैं और चीफ जस्टिस आमर फारूक हैं, इस पर समाअत कर रहे हैं। पिछले जो समाअत हुई थी उसमें FIA की जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा था ये अपील काबिल समाअत ही नहीं है जी, क्योंकि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला है, तो लिहाजा इस पे अपील तो हो ही नहीं सकती। कोई इतना बड़ा जुर्म हो गया है कि इसमें अपील नहीं हो सकती। तो आज जब समाअत का आगाज हुआ तो FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा हम तो इंतजार कर रहे हैं आपके ऑर्डर का, आपके फैसले का, कि वो जो काबिल समाअत वाला मामला हमने उठाया हुआ है। तो आमर फारूक साहब ने कहा कि देखिए, काबिल समाअत होने वाला मामला और मेरिट्स पर जो समाअत है, इस हवाले से हम एक ही दफा फैसला कर देंगे, आप इंतजार करें। फिर जनाब बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल देना शुरू किए हुए, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं वो दलाइल दे रहे हैं और इमरान खान पर जो भोंडे इल्जामात लग रहे हैं वो अदालत के सामने पढ़ के सुना रहे। इमरान खान किस तरह सुरखरू हुए जरा सुन लीजिए। साबिक वजीर खजाना है हफीज पाशा साहब ये कहते हैं कि इमरान खान के दौर में ज़खायर 17 अरब डॉलर थे। 17 अरब डॉलर पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बहुत होते हैं। आजकल मांगे तांगे के 3 अरब डॉलर हैं, वो भी कभी 3 से भी कम होकर 2.5 अरब डॉलर रह जाते हैं, वो भी मांगे तांगे के। वो कहते हैं इमरान खान के दौर में ज़खायर 17 अरब डॉलर थे, लेकिन मिलिट्री सीनियर्स, सरमायादारों और अशराफिया ने अपनी मराद के लिए खर्च कर दिए। इन लोगों ने खुद को 4,500 अरब का फायदा पहुंचाया। मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं दानिस्ता किया गया या ना दानिस्ता हुआ, लेकिन हकीकत यह है कि मियां नवाज शरीफ का सियासी कद बहुत छोटा हो चुका है। यानी नवाज शरीफ की सियासत का बेड़ा ही गर्क हो चुका है, बोना सियासतदान हो चुका है, बहुत छोटा लगता है, ठिगना लगता है। जिस तरह का नवाज शरीफ ने, जिस तरह के टाउट वो बना है, जिस तरह से बूट पॉलिश किए हैं, नवाज शरीफ की सियासत का बेड़ा गर्क का हो गया है और नवाज शरीफ का कद बहुत छोटा हो गया। अच्छा, मैं आता हूं फैज हमीद के भाई की तरफ, इलेक्शन जो कलअदम किया गया है मरियम नवाज के हवाले से, लेकिन मैं उससे पहले जरा IMF का जिक्र आपसे करूं। आज आखिरी रोज है IMF के साथ मुज़ाकरात का। खबर यह है कि IMF के साथ मुज़ाकरात के अंदर अभी तक कोई भी कामयाबी नहीं हो सकी, क्योंकि IMF की तशवीश अभी तक बरकरार है। वो कहते हैं बिजली की तकसीमकार कंपनियों की रिकवरी बेहतर नहीं हो सकी। कौमी खजाने को 236 अरब रुपए का नुकसान हुआ। रिकवरी की शरह में मजमूई तौर पर 4% कमी आई। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की मजमूई तौर पर रिकवरी की शरह 82.26% रही। इसके अलावा IMF ये कहता है, एक तो उन्होंने कहा ना कि वो जो NFC आपका अवार्ड है उसके अंदर तब्दीली करे और दीगर चीजों, फिर निजकारी के हवाले से भी पीपल्स पार्टी ने इख्तलाफ कर दिया। फिर वो कहते हैं जो आपके सरकारी अफसरान हैं, सबसे बड़ी जो चीज है, आपके जो सरकारी अफसरान हैं उनके एसेट्स का हमें पता होना चाहिए। बताएं जरा उनके कितने एसेट हैं। यानी सरकारी अफसर तनख्वाह कितनी होती है? 65,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, मैक्सिमम 7-8 लाख। एसेट्स कितनी होती हैं? जरदारी जितने। एसेट्स कितने होते हैं? मियां नवाज शरीफ जितने। एसेट्स कितनी होती हैं? वो बेल्जियम के अंदर बिजनेस खोली होती हैं। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर एक फूड चेन बनी होती है पापा जॉन्स की। किसी ने जजीरे खरीदी होती हैं, कि कोई ऑस्ट्रेलिया डेरे डाल के बैठा होता है। ये फौजी एस्टैब्लिशमेंट नहीं, सिर्फ आपके ACDC
इतनी इतनी उनकी मलकियत, जायदादें और पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं। ये ACDC एक तरफ, जो FIA के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, नैब के अफसरान, जिस तरह भी जाइए, इवन जंगलात के जो अफसरान होते हैं, जंगल बेच बेच के वो खरबपति बन चुके होते हैं। तो उनके एसेट कि अगर उनकी पूरी जिंदगी की अगर वो तनख्वाहों के हिसाब से और उनके घर के खर्चों का हिसाब लगाया जाए, वो एक अच्छी गाड़ी ना खरीद सके, लेकिन उनके बच्चे जहां पढ़ रहे होते हैं, जितनी उनके पास प्रॉपर्टी होती है, तो IMF ने कहा जरा बताएं ना, इनके हवाले से बताएं। तो अब आएगी ये ब्यूरोक्रेसी जो पूरे मुल्क को लूट के खा गई है, उसमें मिलिट्री की ब्यूरोक्रेसी भी है, उसमें आपकी पुलिस और सारे हैं। तो वो ये है असल नकेल जो IMF की तरफ से डाली गई है। तो लिहाजा अभी तक तो IMF कर्ज देने की पाकिस्तान को पोजीशन में नहीं है। आज फाइनल राउंड होगा और अब पता चलेगा कि होता क्या है या क्या नहीं हो सकता। बड़ी खबर सुन ले, PB50 ये है बलोचिस्तान का हल्का किला अब्दुल्ला के अंदर। बलोचिस्तान का जिला है किला अब्दुल्ला, वहां पे फार्म 47 के मुताबिक वहां पे जो टर्न आउट था ना, वो 99% था। 99% पाकिस्तान की तारीख में, पूरी दुनिया की तारीख में आज तक इतना टर्न आउट नहीं हुआ। बलोचिस्तान के अंदर तो कभी टर्न आउट 40% से ऊपर नहीं गया, और ये किला अब्दुल्ला के अंदर 99%, वो भी एक सूबाई असेंबली का हल्का। और वहां पे जो मद्दे मुकाबल थे, वो ये भी नहीं कि PTI थी तो बड़े निकल आए, जमीयत उलमा इस्लाम और दूसरी तरफ ANP के जमोरा खान साहब को जितवा दिया गया, और JUI ने इसको चैलेंज किया और कहा गया कि 6 हल्कों के अंदर दोबारा जो है वो पोलिंग हो। तो बहरहाल आज हुआ क्या है, PB50 किला अब्दुल्ला में फार्म 47 पर 99% टर्नआउट दिखाने वाला मशकूक इलेक्शन कलअदम। सुप्रीम कोर्ट का हल्के में दोबारा इलेक्शन का हुक्म। तो ये पहला केस है मेरे ख्याल से जो सुप्रीम कोर्ट का के पास इस तरह का केस पहुंचा है इलेक्शन के हवाले से, और वहां पे इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया और दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया। तो यानी एक प्रेसिडेंट सेट हो गया। ये बड़ी बात है कि आप के सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट को पता चल गया, कम से कम काजी साहब की भी आंखें खुल गई कि हो क्या रहा है। 99% टर्नआउट। वकील JUI के फार्म 45 और 47 में फर्क की निशानदेही, बारीकियों में ना उलझाएं। ये काजी साहब ने कहा बारीकियों में ना उलझाएं, ट्रिब्यूनल्स बन चुके, वहां जाएं, 400 इलेक्शन केसेस नहीं सुन सकते। इनका इतने हम नहीं सुन सकते, बहुत ज्यादा जो है वो मामलात हैं, हम बारीकियों के अंदर नहीं घुसेंगे। इस तरह बारीकियों में पड़े तो फिर बात दूर तक चली जाएगी। लिहाजा यहां पे दोनों फ्रीकैन की मर्जी से हम दोबारा पोलिंग का हुक्म देते हैं। PP32 जहां से चौधरी परवेज इलाही साहब ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, सिग्नेचर वगैरह उन्होंने कर दिए थे। कैसरा इलाही उनकी एहलिया ने कागजात नामजदगी पर साइन करवाए थे। ये चौधरी सालिक हुसैन वाला हल्का है, क्योंकि वो कौमी असम्बली के हल्के से कौमी असम्बली में चले गए, सूबाई असम्बली का हल्का PP32 का छोड़ दिया। अब वहां से चौधरी परवेज इलाही ने इलेक्शन लड़ना था, कागजात नामजदगी उनके जमा नहीं करवाने दिए जा रहे। कैसरा इलाही ने कहा कि टीमें तैयार हैं, हमें कागजात जमा भी नहीं करवाने दिए जा रहे, और दोबारा वही दस्ता, वो जो छीना करता था कागजात नामजदगी, वो अब जनाब हरकत में आ चुका है, और उन्होंने इस वक्त PP29 का घेराव किया हुआ है कि वहां पे किसी भी तरह से कागजात नामजदगी जमा नहीं। अच्छा, फिर मरियम नवाज कल कोट लखपत जेल पहुंची थी। PTI की खवातीन को उनके सामने नहीं लाया गया था, और वो जो ड्रामेबाजियां वहां पे वो एक तस्वीरें बनी और पता नहीं क्या क्या हुआ, इमरान खान की कॉपियां, समोसे दिए जा रहे हैं, मरियम बीबी ने खजूरें पेश की, सजाएं माफ की 2-2 महीने की। अच्छा, सनम जावेद ने इस हवाले से बताया कि कल हुआ क्या। वो कहती हैं कल मरियम नवाज जेल आई थी, लेकिन हमसे मुलाकात की हिम्मत नहीं कर सकी। हमें 4 दिन से लॉकअप में ही बंद रखा गया। हमें कहा गया कि मरियम नवाज आएंगी तो आप लोगों ने कुछ बोलना नहीं है, वगरना इंजाम की जिम्मेदार आप खुद होंगी। बहरहाल हमें अलहदा रखा गया और ना ही मरियम नवाज हमारी तरफ आई। मरियम नवाज की पेशी में खवातीन को नए कपड़े दिए गए, कैदी खवातीन के मेकअप किए गए। जो खवातीन बोलने वाली थी, चाहे वो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं भी रखती थी, उनको भी बाहर नहीं जाने दिया गया, कहीं वो मरियम से कोई सवाल ही ना कर लें। अच्छा, ये फिर जनाब आज एक और बड़ी खबर आई कि बड़ी गिरफ्तारी चकवाल से हुई। खबर आई कि सरदार नजफ हमीद लतीफ वाल एंटी करप्शन के
का उन पे मुकदमा है और उनकी आज जमानत खारिज हुई रावलपिंडी की अदालत से। और बताया गया कि जो है वो एंटी करप्शन चकवाल नासिर अजीज खान की क़यादत में महकमा एंटी करप्शन चकवाल की टीम ने सरदार नजफ हमीद लतीफ वाल को गिरफ्तार कर लिया है। खबर चली, बड़ी खबर है। साबिक DGISI, कोर कमांडर पेशावर, फिर कोर कमांडर भावलपुर, बड़े ओहदों पे रहे फैज हमीद और उनके भाई पर बड़े इल्जामात हैं कि चकवाल के तो वो मालिक बने हुए थे। चकवाल के अंदर तो पूरे मुल्क के अंदर लोड शेडिंग होती थी, चकवाल के अंदर बिजली नहीं जाती थी। तो उन्होंने बड़ा वहां पे लुट मार भी की, काम शाम भी करवाए और पूरे वो वहां के एक किस्म के अन्नदाता बने हुए थे। तो बड़े इन पे बड़े इल्जामात हैं जो फैज हमीद साहब के भाई हैं सरदार नजफ हमीद। तो अब खबर ये आई है कि उनको फरार करवा दिया गया है। गिरफ्तार हुए वो, लेकिन वहां से वकीलों शकीलों ने दावा बोला और उसके बाद जैसे तैसे करके भी जाहिर है फैज हमीद साहब का एक असर रसूख तो है, उन पे हाथ डालना इतना आसान काम तो नहीं। आज भी कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, एजेंसी के अंदर उनके बंदे मौजूद हैं तगड़े। अब आज भी फैज हमीद पर हाथ डालना कितना आसान काम नहीं है। तो लिहाजा उनके भाई को गिरफ्तार किया गया और फिर पुलिस और वकला और ये सारे जो आगे पीछे होते हैं मुबैना तौर पे, उनकी मिली भगत से उनके भाई को फरार करवा दिया गया है। शानदाना गुलजार को मरियम नवाज की तौहीन के जुर्म में FIA की जानब से नोटिस भेजा गया था। मैंने आपको बताया था पेशावर हाई कोर्ट में उसे चैलेंज किया गया है। अब जनाब पेशावर हाई कोर्ट ने FIA को शानदाना गुलजार के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकते हुए 5 रोज में जवाब तलब कर लिया है। हल्का NA 154 बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अब्दुल रहमान कांजू की रिट पिटीशन को लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच के 2 रुकनी बेंच ने समाअत के बाद खारिज कर दिया। तहरीक इंसाफ के राना फराज नून बदस्तूर MNA रहेंगे। ये भी एक बड़ी खुशखबरी और बड़ी खबर है कि वो दोबारा गिनती में हराया गया था जो है वो वहां पे कांजू साहब की जानब से जो है वो राना फराज नून साहब को, तो अब उसके हक में फैसला आया है। आज पंजाब का बजट भी पेश किया गया, लंबा चौड़ा बजट है जो है ये मिनी बजट पेश किया गया है। इस हवाले से भी अगली वीडियो के अंदर बात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।